हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 का जो है ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, सीरीज से देखने पे ही चैप्टर अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 2 यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके पहले हमारा जो है सारा हो चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से इसके 3-4 पार्ट्स बन जाएंगे, तो आपने सारे पार्ट्स देखने हैं। Recall activity 5. In chapter 1, we make the sprout from the moong and chana seed when the seed turn into a sprout. हमने एक्टिविटी की था ना चैप्टर 1 में स्प्राउट की। उसमें हमने स्प्राउट किसके बनाए थे? मूंग के बनाए थे, चना सीड के बनाए थे। ठीक है, और वो उनको किस में चेंज किया था? हमने स्प्राउट्स में चेंज किया था, उसको जर्मिनेट किया था। इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। इसे जर्मिनेटेड कहते हैं। जब वो स्प्राउट हो जाते हैं ना तो उसको जर्मिनेटेड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात? दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। ये नए प्लांट की लाइफ की बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट। क्या करना है आपने? सबसे पहले क्या करना है? कलेक्ट करना है कुछ ड्राई मूंग की सीड और 20-30 सीड्स लेनी है और क्या करना है? एक साइड में रख देना है। ठीक है, soak the rest water for a day, divide the soak the seed into a 4 part। जो मतलब एक तो ड्राई में आपने रख दिया था, उसके बाद आपने और सीड लेने हैं, उसको वाटर में डालना है। वाटर में डालने के बाद उसको 4 पार्ट में क्या करना है? डिवाइड कर देना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करना है? कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली द समरिंग इन द वाटर फॉर द 3-4 डेज। एक पार्ट को तो आपने क्या करना है? पानी में 3 से 4 दिन के लिए पूरा डुबो के रखना है। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब ड्राई सीड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। एंड दोज समरिंग इन वाटर, और जो वाटर के अंदर है सीड उसको भी। ठीक है, कीप 1 पार्ट ऑफ द सोप सीड इन अ सनी रूम, और जो आपने सोक किए थे ना 3-4 दिन बाद, उसमें से जो अगला पार्ट है उसमें से थोड़ा सा निकालना है आपने, उसको ऐसे रूम में रखना है, सनी रूम में। ठीक है, जहाँ पे सूरज की अच्छी खासी रोशनी हो। और अनदर दूसरे और पार्ट को क्या करना है आपने? डार्क रूम में, मीन्स अंधेरे कमरे में रख देना है, जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और उसके बाद लास्ट पार्ट को आपने ठंडी जगह पर कहीं पर रख देना है, सेम एज ए रेफ्रिजरेटर और विद आइस अराउंड देम। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख दो और उसके चारों तरफ क्या कर दो? आइस लगा दो। ठीक है, एंड रेंस देम द रिप्लेस द वाटर एवरी डे। जो आपने पानी में डुबो के रखी थी ना सीड्स, उनका पानी जरूर चेंज करते रहो। ठीक है, बट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आपने क्या नोटिस किया? डू द सीड इन ऑल 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। क्या जो आपने 5 पार्ट किए थे, एक पार्ट तो आपने बिल्कुल ड्राई रखा था, 4 पार्ट आपने जो भिगोने के 3-4 दिन बाद भिगोने के बाद उसके बाद उसको अलग अलग जगह रखा था, तो क्या सभी का जर्मिनेशन सेम था? तो do you realize that the abiotic factor like air, water, light and heat are important for the growth of the plant? In fact, abiotic factor are important for all लिविंग ऑर्गेनाइज्म। देखो, अब हम देखेंगे ना वहाँ पे जो सीड्स हमने रखे थे, जहाँ पे लाइट नहीं थी उनकी कम ग्रोथ हुई है, जहाँ पर लाइट थी उनकी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जहाँ उनको पानी मिला, जहाँ आइस ज़्यादा कोल्ड था, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुए। तो कुल मिला के हमने क्या रियलाइज़ किया कि अबायोटिक फैक्टर कौन से? एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये सारी चीज़ें प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म के लिए ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वी फाइंड द ऑर्गेनाइज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। हमें पता है ऑर्गेनाइज्म क्या होते हैं, ठंडी जगह पे भी पाए जाते हैं और बहुत गर्म जगह पे भी पाए जाते हैं। इज नॉट इट? पाए जाते हैं कि नहीं? हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? अगर वो पाए जाते हैं तो कैसे सर्वाइव करते हैं? एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनाइज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। एडेप्टेशन ही एक ऐसा मेथड है जो ऑर्गेनाइज्म अपने आप को उस क्लाइमेट में क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। एडेप्टेशन मीन्स उनकी बॉडी जो है उसको सर्वाइव करने के अनुकूल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। जो एडेप्टेशन शॉर्ट टाइम के लिए नहीं कि आज ठंडी है आज हमारी बॉडी अलग अडाप्ट हो गई, कल गर्मी है तो अलग अडाप्ट हो गई, नहीं।
एडेप्टेशन जो होती है बहुत लंबे समय के बाद होती है, ठीक है। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली। क्या होता है, उसके जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं उस रीजन के, उसके धीरे 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 क्या होते हैं, चेंज होते हैं। Those organisms which cannot adapt to these change die and only the adapted ones survive। जो तो अडाप्ट कर जाते हैं, मीन्स सर्वाइव कर जाते हैं, चेंज में अपने आप बॉडी को डेवलप कर लेते हैं, तो वो तो जीवित रह जाते हैं। लेकिन जो डेवलप नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। ऑर्गेनिज्म अलग अलग अबायोटिक फैक्टर अलग अलग जगह पे उनको जो है अडेप्ट करती है। दिस रिजल्ट इन ए वाइड वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर इन द डिफरेंट हैबिटेट। और यही रीज़न है, यही अडेप्टेशन ही रीज़न है जो इतने सारे ऑर्गेनाइज्म जो है अलग अलग हैबिटेट के हैं। Let us look at some habitat, understood the abiotic factor and the adaptation of the animal in this habitat। चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे हैबिटेट को समझते हैं जिसमें अबायोटिक फैक्टर है और एनिमल्स ने अपने को अडॉप्ट करके क्या क्या एडेप्टेशन करके अपनी हैबिटों को कैसे चेंज किया है। फर्स्ट हम चलते हैं जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। सबसे पहले हम सभी की डिफरेंट हैबिटेट को देखते हैं। तो सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि हम, पेड़ पौधे काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेजर्ट पे। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स। हमने डिस्कस किया है ना अबायोटिक फैक्टर के बारे में। डेजर्ट में एडेप्टेशन, कैमल की एडेप्टेशन कैसी थी, सैंड गर्म होती थी, उसके पैर लंबे लंबे होते थे ताकि वो सैंड की गर्मी उसके पास तक ना पहुँचे। उसकी बॉडी में से पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है ताकि वो क्या कर सके, पानी ज़्यादा बाहर ना निकले, जिससे वो क्या कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके वहाँ पर। और क्योंकि वहाँ पानी कम होता है तो अपने आप को ज़्यादा दिन तक पानी के बिना रख सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी ना। What about that other animal and plants that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? तो हमने और भी डेजर्ट में प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह देखे, क्या सबके एडेप्टेशन सेम थी? There are desert animal like rat and snake which do not have long leg that a camel। अब जैसे वहाँ पे रैट भी होते थे, चूहे, ठीक है, और स्नैक्स भी होते हैं, इनकी तो लंबी लंबी टांगे नहीं होती ना, लंबे लंबे पैर नहीं होते ना, तो ये कैसे रहते हैं फिर वहाँ पर, ये कैमल की तरह तो होते नहीं है। तो टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दिन के समय अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए दे स्टे इन द बोरोस डीप इन द सैंड एंड दिस एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूल। तो ये दिन के समय में क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े अंदर गड्ढे बनाए रखते हैं, बिल बना के रखते हैं और नीचे छुपे रहते हैं दिन के समय, क्योंकि रेत क्या होती है, गर्म होती है, और जब रात होती है तभी उसमें से क्या होते हैं, बाहर को निकलते हैं। फिगर 9.5 में शो किया है सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, हाउ आर दिस अडेप्टेड टू द डेजर्ट। 9.5 फिगर में कुछ टिपिकल प्लांट्स बताए हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो देखो वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। यहाँ पर फिगर कहाँ है, 9.5, ये रहा 9.5। ये देखो, ये जो डेजर्ट एनिमल जो मैंने कहा था बिल बना के अंदर जाते हैं ना, ये देखो ऊपर ये सैंड होती है और ये बहुत गहराई में जाके यहाँ पे ऐसे दिन में छुप के रहते हैं और बाद में यहाँ से क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट के बारे में, सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में और भी प्लांट्स होते हैं ना इस तरीके से, ये देखो कैक्टस प्लांट, ठीक है, ये कैसे होते हैं डेजर्ट में, इनको भी तो सर्वाइव करना है ना अपने डेजर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं, ब्रिंग ए पॉटेड कैक्टस एंड ए लीफी प्लांट। हम एक कैक्टस प्लांट ले लेते हैं और दूसरा एक लीफी प्लांट ले लेते हैं और क्लासरूम में देखते हैं, ठीक है। टाई पॉलीथीन बैग टू द सम प्लांट ऑफ द टू प्लांट। सब कुछ प्लांट में जो पॉलीथीन बैग्स है ना, सम पार्ट सॉरी, तो पॉलीथीन बैग को आपने क्या करना है, दो प्लांट्स, एक तो आपने लीफी लिया है और दूसरा कैक्टस लिया है, ठीक है। तो लीफी प्लांट में आपने उसको कवर अप कर देना है थोड़ा सा पार्ट प्लांट का, और एक कैक्टस में आपने कवर अप कर देना है, एज वाज डन फॉर द एक्टिविटी 4 इन द चैप्टर 7। जैसे कि हमने चैप्टर 7 में एक्टिविटी की थी ना, ट्रांसपिरेशन। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट्स के अंदर वाटर होते हैं ना वो इवेपोरेट कर देते हैं अपने अंदर का वाटर, तो उसे ही, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जहाँ पर हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था।
Leave the potted plant in the sun and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of the water collection in 2 polythene bags? तब आपने उसको जब सन में रख दिया और उसके बाद कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व किया तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा होगा कि जो पॉलीथीन बैग में कुछ वाटर की कलेक्शन दिखाई दी क्या आप लोगों को? डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। तो आपने ये देखा कि डेजर्ट प्लांट ने क्या किया था? बहुत कम पानी को ट्रांसपिरेशन किया था। एंड द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर either absent very small or they are in the form of spines। देखो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं ना उसमें ऑलमोस्ट तो लीफ होती ही नहीं, क्योंकि लीफ ही क्या करती है? ट्रांसपिरेशन करती है। और जो या तो होती ही नहीं है, होती है तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इनमें क्या होती है? ये लीफ जो होती है ना कांटे के रूप में होती है, ठीक है, कांटे के रूप में होती है। और जिसके कारण क्या होता है? वाटर का लॉस जो है इनकी लीफ से बहुत कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, ठीक है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज द यूजुअली कैरी आउट बाय द स्टेम। अब यहाँ पर आपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैक्टस में देखा ना, ये इस तरीके से, ये देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखा रहा, ठीक है। ये वैसे तो क्या होता है? ये लीफ, ये स्टेम होती है, ठीक है। और ये जो फोटोसिंथेसिस है वो इसी से करते हैं, अपने स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। स्टेम जो होती है एक थिक वैक्सी लेयर होती है विच हेल्प, उसके ऊपर वैक्सी लेयर क्यों होती है स्टेम के ऊपर? विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ द cacti। Most desert plant have the root that go very deep into the soil for the absorbing water। अब इसलिए वैक्सी होता है ना, देखो ये लीफ है, इसके ऊपर अगर वैक्सी लेयर होगी ना तो ये अपने अंदर से पानी को क्या करेगा? बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और इनकी रूट्स क्या होती है जो डेजर्ट में होती है? बहुत ज़्यादा नीचे होती है, बहुत ज़्यादा गहराई में होती है, ताकि क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत गहराई में होता है और वहाँ से वो अपने आप को पानी ले सके। नेक्स्ट देखते हैं हम माउंटेन रीजन। These habitat are normally very cold and the windy। देखो यहाँ पर बहुत ठंडा होता है क्योंकि माउंटेन है, ठीक है। स्नोफॉल may take place in the winter। विंटर में तो यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, मतलब बर्फ गिरती है। There is a large variety of plant and animal live in the mountain region। Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? तो ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं ना माउंटेन में। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में आप 9.6 फिगर में देख पा रहे हो ना, कुछ यहाँ पे प्लांट्स किस तरीके से हैं माउंटेन पे। क्यों होते इस तरीके से? आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये ऐसे बने हुए, कोन शेप में ऐसे बने हुए। क्यों बने होते हैं? बताओ इसका आंसर। क्योंकि पता है क्या था? वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने पे क्या होता है ना, वहाँ पे स्नो जो फॉल होती है ना, तो ऐसे 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 स्नो जो होती है सारी जो है नीचे गिर जाती है, प्लांट पे टिकी नहीं रहती है, ठीक है। इफ़ यू लिव इन माउंटेन रीजन और हैव द विजिटेड वन यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ द सच ट्री, बट हैव यू नोट एवर नोटिस सच ट्री द नेचुरली ग्रो इन द अदर रीजन। आपने देखा जो मैंने अभी बताया कि अगर आप माउंटेन रीजन में रहते होगे या फिर आपने देखा होगा तो वहाँ पे इस तरीके के प्लांट ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? हाउ आर दिस ट्री अडेप्टेड टू द कंडीशन द प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। These trees are normally cone shaped and they have the sloping branch। The leaves of the some of the trees are the needle-like। This help the rainwater and the snow to the slide off easily। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके क्या होते हैं, वो उसी के हिसाब से उनकी जो है एडेप्टेशन, उनकी हैबिटेट होती है, ठीक है। और उस हैबिट में क्या करते हैं, उनकी जो नॉर्मली शेप होती है ना, स्लोपिंग ब्रांच होती है। स्लोपिंग ब्रांच मीन्स इस तरीके से जो अभी मैंने बताया इस तरीके की ब्रांच होती है। और इसमें लीव्स जो होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, सुई की तरह होती हैं, जो कि रेन वाटर को अपने ऊपर टिकने नहीं देती हैं, स्नो को अपने ऊपर टिकने नहीं देती हैं, ये वो क्या करती हैं, नीचे उसको गिरा देती हैं, ठीक है। These could be tree with the shape very different from these that are inclining feet and toe। मतलब feet and toe तक कैसी होती है वो? इंक्लाइन, जैसे फिसलने वाली पट्टी नहीं होती है, इंक्लाइन ऐसे फिसलने वाली शेप में होती है, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट्स वॉक्ड ऑन द स्नो। द माउंटेन गोट हैज़ द स्ट्रॉन्ग, एक मिनट यहाँ पर कुछ मिस हो गया, हाँ सॉरी, यहाँ पर
also present on mountain, they may have the different kind of adaptation to the survive on the mountain. हमने mountain पे इस तरीके से बहुत सारे survive देखे कि adaptation से mountain पे कैसे survive कर जाते हैं जीव जंतु। अभी तो पेड़ पौधों के बारे में देखा, अब हम किसके बारे में देखेंगे, एनिमल्स, क्योंकि माउंटेन पे एनिमल्स भी तो होते हैं ना। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो अडेप्टेड इन द कंडीशन देयर 9.7। अब 9.7 फिगर देखो, ये है आपकी 9.7 फिगर, ये दिख रही है ना, सारे 9.7 फिगर है। अब इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, कैसा है ये, देख रहे हो आप फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनिमल रहते हैं ना, ये कैसे रहते हैं, एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन, वो भी अडेप्टेड होते हैं। दे हैव द थिक स्किन और फर टू द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, इनके या तो स्किन बहुत मोटी होती है या फिर उसके ऊपर फर होता है, ताकि ये क्या कर सकते हैं, कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। जैसे कि यॉक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, यॉक के जो है बहुत बड़े बड़े हेयर होते हैं जो कि उसको गर्म रखता है। स्नो लियोपार्ड, ये देखा ना हमने, स्नो लियोपार्ड हैज़ द थिक फर ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी पे बहुत मोटा फर होता है जिससे कि इसको कोल्ड से बचा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इनका जो इंक्लाइंडिंग फीट एंड टो होता है, इंक्लाइंडिंग होता है, ठीक है, जिससे कि ये प्रोटेक्ट करता है अपने फीट कोल्ड को जब ये वॉक करता है स्नो में वॉक करता है ना, तो इसमें इसको प्रोटेक्ट करता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स एंड द रनिंग अप एंड रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन गोट होती है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसकी हूव्स होती हैं, मीन्स इसकी यहाँ पर गोट देखो है, ये है गोट, ये देखो ये, ठीक है। ये क्या होती है, इसके जो नीचे, जिसको खुर कहते हैं, पैर बोलते हैं ना नीचे का, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो वहाँ पर जो है माउंटेन पे दौड़ सकें। As we go up in the mountain region, the surrounding change and we see different kind of the adaptation at different height. हमने ये देखा माउंटेन रीजन पे अलग अलग एडाप्टेशन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ग्रास लैंड पर। तो ग्रास लैंड में कैसे होता है, ए लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट, और एक ग्रास लैंड, एक लॉयन है जो कि ग्रास लैंड में और क्या कहता है, फॉरेस्ट में रहता है, या फॉरेस्ट कह सकते हैं या ग्रास लैंड। एंड इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, और ये क्या करता है, ये एनिमल्स को हंट करके किल करके क्या करता है, जैसे कि डियर को मारता है। इट इज़ द लाइट ब्राउन इन कलर, ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन एंड दैट ऑफ ए डियर, फिगर 9.8, ये देखो 9.8 में ये लॉयन है और ये क्या है, डियर है, ठीक है। अब क्या होता है, हाउ आर कहाँ गया, लुक एट द पिक्चर, हाउ आर द आई प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल। अब दोनों एनिमल को आपने अच्छे से देखा, आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड of the face. Lion have long claws in their front leg and that can be withdraw inside the toy. And do the features of a lion help it in any way to? अब देखो ये आपने इनको देखा ना पिक्चर को, कि इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से इनके पैर हैं, इसके देखो किस तरीके से, इसकी एक लॉन्ग टेल है और यहाँ पर इसको देखो, इसकी लेग जो है थोड़ी सी लंबी सी है। तो अब इसकी ये मदद कैसे होती है इसकी, ये जो इसकी लेग है फ्रंट में दोनों के अलग अलग है, तो क्या होता है, इनको सर्वाइव करने में इनकी हेल्प करती है। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इन द हाइट इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर द प्रे एनिमल टू ईट। अब इनका जो लाइट ब्राउन कलर होता है ना, यहाँ देखो ये इनका ब्राउन कलर है ना, ये क्या करते हैं, जब वहाँ पे ग्रास लैंड में सूखी घासें होती है ना, वहाँ पर इनको छुपने में मदद करता है, किससे, ये ग्रास लैंड व्हेन इट हंट फॉर द प्रे एनिमल टू ईट, जो एनिमल खा लेता है ना, जो एनिमल खा लेते हैं उनसे, शिकार से बचते हैं, ठीक है। द आई इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू द हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। उनकी आंखें ऐसे बनी होती है फेस पर कि वो अलाउ करती है करेक्ट आइडिया को कि कहाँ पर उनका प्रे है, कहाँ पर उनका शिकार है, ठीक है। Next, a deer is another animal that live in forest and grassland. It has the strong teeth for the chewing hard plant stem of the forest.
देखो अब लॉयन को तो शिकार करना था, वो शिकार करके अपने शिकारी को घास में छुप जाता था और शिकारी को अपना देखता था, ढूंढ के खा लेता था। और उसकी आंखें ऐसी होती थी कि वो क्या करता था, बिल्कुल लोकेशन को देख लेता था कि उसका शिकार कहाँ है। ठीक है, अब डियर की बॉडी कैसी थी? डियर जो है फॉरेस्ट में रह रहा है, ग्रासलैंड में। अब ये तो शिकार होता है खुद ही, मतलब इसको जो है लॉयन खा जाता है। तो अब ये कैसा होता है? इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर द चीविंग हार्ड प्लांट। ये तो सिंपल शाकाहारी चीज़ें खाता है, तो प्लांट को खाने के लिए इसके दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स मीन्स क्या होता है? जैसे कि लॉयन जो कि इनको खाते हैं, वो क्या है? प्रेडेटर। प्रे, प्रे मीन्स शिकार, जैसे कि डियर। लॉयन और डियर का अगर एग्जांपल लो ना, तो लॉयन क्या है? लॉयन प्रेडेटर है, शिकारी है, और प्रे जो क्या है? डियर जो कि शिकार है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, क्लियर हो गया ना ये चीज? ठीक है, इन ऑर्डर टू द रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। और इनके पैर जो होते हैं इनको भागने में मदद करते हैं ताकि ये अपने शिकार के पास ना आ सके। ठीक है, पकड़ में ना आ सके, शिकार ना बन सके। इट हैज़ ए लॉन्ग ईयर टू हेयर मूवमेंट ऑफ द प्रेडेटर। इनके लॉन्ग ईयर होते हैं ताकि प्रेडेटर अगर आए तो उसको सुन सके। The eye on the side of its head allow it to look in all direction for the danger। और इनकी आई जो होती है चारों तरफ देखने में मदद करती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। और इसकी स्पीड भागने कितनी तेज होती है ना, ताकि ये प्रेडेटर से बच सके। ठीक है, और देर आर मैनी अदर फीचर ऑफ ए लॉयन, ए डियर एंड अदर एनिमल एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इस तरीके से हमने देखा कि लॉयन है, डियर है, और भी एनिमल और प्लांट है अपने आप को इस हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये तो हमने सारे टेरेस्ट्रियल देखे, मीन्स जमीन पर रहने वाले। ठीक है, अब क्या है? सब एक्वाटिक हैबिटेट। तो इसको हम नेक्स्ट क्लिप में करते हैं। ओके, थैंक यू।